हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी सीजीएल टीयर 1 की ऑफिशियल आंसर की जारी हो चुकी थी और सभी कैंडिडेट ने अपने जो रॉ स्कोर है वो वहां पे कैलकुलेट कर लिए थे। और दोस्तों, उसमें जितने भी क्वेश्चंस रॉन्ग थे उन पे कैंडिडेट ने ऑब्जेक्शन भी यहां पे रेज कर दिए हैं। और दोस्तों, एसएससी ने ऑब्जेक्शन रेज करने का जो लिंक है वो भी अब हटा लिया है। तो दोस्तों, अब कैंडिडेट के मन में बहुत सारे डाउट निकल के सामने आ रहे हैं कि आंसर की जारी होने के बाद में टीयर 1 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी। और दोस्तों, हार्डेस्ट और इजीएस्ट शिफ्ट कौन सी थी इस बार एसएससी सीजीएल टीयर 1 में। दोस्तों, सीजीएल टीयर 1 का एग्जाम आपका 12 दिन चला था। टोटल 36 शिफ्ट में ये आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था। तो दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन आपका यहाँ पे होना है। तो दोस्तों, कौन सी शिफ्ट यहाँ पे सबसे इजीएस्ट थी और कौन सी हार्डेस्ट थी जिसका कि नॉर्मलाइजेशन पे सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है जिस शिफ्ट को, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और दोस्तों, फिर बात करेंगे यहाँ पे सीजीएल टीयर 1 में उपस्थित कैंडिडेट के बारे में। और दोस्तों, टीयर 2 में कितने कैंडिडेट यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किए जाने वाले हैं उसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, हम बात कर लेते हैं इस बार की जो वैकेंसीज़ के बारे में। तो दोस्तों, वैकेंसीज़ के बारे में इस बार बात करें तो इस बार वैकेंसीज़ अच्छी खासी आपकी देखने को मिल रही हैं। एसएससी में 17,500 वैकेंसीज़ अभी हैं आपकी। और दोस्तों, वैकेंसीज़ बढ़ने के भी यहाँ पे आसार लग रहे हैं, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे डिपार्टमेंट ने अभी अपनी वैकेंसीज़ यहाँ पे रिपोर्ट नहीं की है। तो हो सकता है फाइनल जो वैकेंसी टेबल आने तक आपकी वैकेंसीज़ 20,000 तक यहाँ पे हो जाएँ। तो ये सब कुछ एसएससी पे डिपेंड करता है। लेकिन दोस्तों, जो वर्तमान में वैकेंसीज हैं तो उसके आधार पर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जिन्होंने यहाँ पे एग्ज़ाम दिया। तो दोस्तों, एसएससी के जितने भी आप एग्ज़ाम देखते हो उनमें आप एक चीज़ कॉमन देखने को मिलती है, एसएससी के एग्ज़ाम्स में अटेंडेंस बहुत ही कम देखने को मिलती है। कभी भी 50% अटेंडेंस यहाँ पे देखने को नहीं मिलती। और दोस्तों, सेम वही यहाँ पे एसएससी सीजीएल टीयर 1 में हुआ है। एसएससी सीजीएल टीयर 1 में जो टोटल अटेंडेंस की बात करें तो दोस्तों 49.31% यहाँ पे टोटल कैंडिडेट अपीयर हुए, जो कि एसएससी के आरटीआई डेटा के अकॉर्डिंग ये आंकड़ा रहा है जो एग्ज़ाम देने वाले कैंडिडेट का। तो दोस्तों, अब हम बात करें कि टीयर 2 में कितने कैंडिडेट यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किए जाने वाले हैं। तो दोस्तों, एसएससी सीजीएल टीयर 2 के लिए यदि हम एसएससी का नोटिफिकेशन उठा के देखें तो उसमें ऐसा कोई भी यहाँ पे एसएससी मेंशन नहीं करती है कि कितने गुना कैंडिडेट वो लेके जाएंगे या फिर कितने, वो ऐसी कोई संख्या यहाँ पे निर्धारित नहीं करती है। और दोस्तों, यही पिछली बार हुआ था। पिछली बार जो मात्र यहाँ पे 9 गुना कैंडिडेट, इतने ही कैंडिडेट यहाँ पे सीजीएल टीयर 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किए थे, जिससे कि स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे धक्का लगा था। लेकिन दोस्तों, एसएससी के जो प्रीवियस जो आंकड़े उठा के देखे जाएं तो एसएससी हमेशा कभी कभी तो 15 गुना कैंडिडेट यहाँ पे ले लेती है, कभी 12 गुना, कभी 13 गुना, कभी 10 गुना। तो दोस्तों, ऐसे कैंडिडेट यहाँ पे एसएससी में टीयर 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाते रहे हैं अभी तक। तो उस आधार पे हम बात करें तो इस बार आपके यदि हम बात करें तो टीयर 2 के लिए लगभग 10 गुना कैंडिडेट को यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाने वाला है टीयर 2 के लिए। तो दोस्तों, उसके आधार पर हम बात करें तो लगभग 1,80,000 कैंडिडेट आपका यहाँ पे टीयर 2 इस बार देने वाले हैं। तो दोस्तों, काफ़ी बड़ी संख्या में आपके कैंडिडेट यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। तो 1,80,000 कैंडिडेट टीयर 2 देने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं कि शिफ्ट वाइज डिफ़िकल्टी लेवल की, कि कौन सी शिफ्ट इस बार जो एवरेज रॉ स्कोर के बेसिस पे हार्डेस्ट रही है और कौन सी ईजीएस्ट शिफ्ट रही है। तो वो सब कुछ हम देखने वाले हैं। शिफ्ट वाइज डेटा हमारे पास जितना भी है उसके आधार पर हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट की बात करते हैं। तो दोस्तों, 17 सितंबर की जो शिफ्ट 3 थी वो सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट इस बार की मानी जा रही है, क्योंकि दोस्तों इसमें जो कैंडिडेट के डेटा को अकॉर्डिंग यहाँ पे एवरेज रॉ स्कोर सबसे कम निकल के सामने आ रहा है 123.66। और दोस्तों, डिफिकल्टी लेवल में यह शिफ्ट सबसे हार्ड रही है इस बार। फिर दोस्तों, इसी प्रकार से हमने सभी शिफ्ट को उनके डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग यहाँ पे बढ़ते हुए क्रम में यहाँ पे सेट कर दिया है। तो दोस्तों, आप इस पीडीएफ
में देख सकते हैं। पूरी वीडियो में आप धीरे धीरे देख सकते हैं कि आपकी शिफ्ट कौन सी थी और आपकी शिफ्ट में कितना एवरेज स्कोर यहाँ पे निकल के सामने आया था। तो उसके आधार पर आप अपनी शिफ्ट का डिफिकल्टी लेवल देख सकते हैं। और दोस्तों जब एक हम फाइनल कट ऑफ यहाँ पे बताने वाले, एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बताने वाले हैं, तो उसमें +- 4 का वेरिएशन आप ले सकते हैं। और दोस्तों उसके अकॉर्डिंग आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका क्या चांसेस इस बार रहने वाला है टीयर 1 क्लियर होने का या फिर नहीं होने का। तो इस वीडियो को देखने के बाद में आपको ये यहाँ पे समझ आ जाएगा कि आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो आप अपने रॉ स्कोर के बेसिस पे यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों सबसे जो ईजीएस्ट शिफ्ट की बात करें इस बार, तो 23 सितंबर की शिफ्ट 2 सबसे ईजी शिफ्ट रही है। 143 यहाँ पे एवरेज स्कोर निकल के सामने आया है। और दोस्तों जो ये एवरेज स्कोर है ये आपका यूआर कैटेगरी का एवरेज स्कोर है। यूआर को आधार मानकर ये एवरेज स्कोर बताया जा रहा है। और दोस्तों इसमें फिर जो SC/ST वाले कैंडिडेट हैं, SC/ST और EWS वाले कैंडिडेट हैं, तो वो इससे स्कोर में ST वाले कैंडिडेट तो लगभग 10 से 12 नंबर आप लेस करके चलिए, या फिर इससे भी कम आपका 20 से 25 नंबर तक का भी डिफरेंस यहाँ पे आ सकता है। तो SC/ST वाले कैंडिडेट और दोस्तों जो OBC वाले कैंडिडेट हैं उनका कट ऑफ लगभग यूआर के बराबर जाता है। तो दोस्तों आप यूआर की कट ऑफ से, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ से आप +- 4 या 5 का यहाँ पे डिफरेंस ले सकते हैं। बाकी हम एक्सपेक्टेड जो कैटेगरी वाइज सेप स्कोर बताने वाले हैं उसमें आप डिटेल में देख पाएंगे। तो दोस्तों ये था डिफिकल्टी वाइज जो कैटेगरीज का डिक्रीजिंग ऑर्डर की कौन कौन सी शिफ्ट में यहाँ पे कितना एवरेज स्कोर निकल के सामने आया है। तो दोस्तों एवरेज जो एक्सपेक्टेड स्कोर की बात करें, जो एक्सपेक्टेड सेप स्कोर इस बार रह सकता है, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जो यूआर का इस बार सेप स्कोर रह सकता है वो 135 +- 4 यहाँ पे रह सकता है। ये दोस्तों आफ्टर जो नॉर्मलाइजेशन से पहले का रॉ स्कोर है, यदि इतने स्कोर आपके बन रहे हैं आफ्टर जो नॉर्मलाइजेशन +- 4 का डिफरेंस यहाँ पे आ सकता है। तो दोस्तों यदि कैंडिडेट का इतना रॉ स्कोर यूआर कैटेगरी से बन रहा है तो यूआर कैटेगरी वाले कैंडिडेट सेप स्कोर में रहने वाले हैं और आपके सिलेक्शन के चांसेस रहेंगे। इसलिए आप टीयर 2 की तैयारी यहाँ पे अभी तक यदि आपने चालू नहीं किया है तो टीयर 2 की तैयारी में आपको लग जाना चाहिए। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे ओबीसी की। ओबीसी का कट ऑफ लगभग यूआर के बराबर रहता है। तो दोस्तों ओबीसी में यदि कैंडिडेट के 130 या 132 के आसपास यहाँ पे मार्क्स बन रहे हैं तो दोस्तों उनको टीयर 2 की तैयारी यहाँ पे करनी चाहिए। निश्चित रूप से आपके सिलेक्शन के चांसेस इस बार रहेंगे। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। तो दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में यदि कैंडिडेट के 129 या फिर +- 4 का वेरिएशन लेके यदि इतना मार्क्स यहाँ पे रो स्कोर बन रहा है तो दोस्तों आपको टीयर 2 की तैयारी निश्चित रूप से यहां पे करनी चाहिए। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं यहां पे एससी कैटेगरी की। एससी कैटेगरी में यदि कैंडिडेट के 112 +- 4 यहां पे यदि 112 रॉ स्कोर बन रहा है या फिर इसके आसपास भी रॉ स्कोर बन रहा है तो दोस्तों तैयारी आपको निश्चित रूप से करनी चाहिए। बाकी आप अपनी शिफ्ट देख सकते हैं कि आपकी कौन सा शिफ्ट में एग्जाम था, जिसका एवरेज स्कोर ज्यादा निकल के सामने आया है उसको नॉर्मलाइजेशन का कम फायदा मिलेगा और जिसका एवरेज स्कोर कम निकल के आया है उसको नॉर्मलाइजेशन का अच्छा खासा यहाँ पे फायदा मिलने वाला है। तो दोस्तों कैंडिडेट अपनी शिफ्ट वाइज आप देख सकते हैं कि कौन सी शिफ्ट में आपका एग्जाम था। तो एससी कैटेगरी के यदि 112 के आसपास यहाँ पे स्कोर बन रहा है तो आपको निश्चित रूप से टीयर 2 की तैयारी करनी चाहिए। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी की। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा डिफरेंस इसी कैटेगरी में आता है। तो एसटी कैटेगरी में यदि कैंडिडेट के 102 या इसके आसपास स्कोर बन रहा है तो दोस्तों आपको टीयर 2 की तैयारी निश्चित रूप से करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों नॉर्मलाइजेशन में आपको आपकी शिफ्ट के अकॉर्डिंग फायदा मिलेगा और इतना स्कोर यदि आपका बन रहा है तो आपको निश्चित रूप से टीयर 2 की तैयारी यहाँ पे करनी चाहिए। तो दोस्तों ये था जो आंसर की आने के बाद एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स का एनालिसिस कि इतना स्कोर आपका रह सकता है इस बार, इतने नंबर पे आपका सिलेक्शन हो सकता है। अब दोस्तों हम इसमें बात करने वाले हैं आपका जो टीयर 1 का रिजल्ट है वो यहाँ पे कब तक जारी होने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों टीयर 1 का यहाँ पे रिजल्ट जारी होने की जो डेट है वो अभी तक खुल के सामने नहीं आई है, लेकिन दोस्तों आप अंदाज़ा लगा के चलिए 20 नवंबर या फिर दोस्तों 23 नवंबर तक आपका टीयर 1 का रिजल्ट आपको ऑफिशियली देखने को मिलेगा। ज़्यादा समय अभी नहीं बचा है, आज 13 तारीख हो गई है। तो दोस्तों 9 से 10 दिन के बाद आपको आपका ऑफिशियल रिजल्ट यहाँ पे एसएससी की ऑफिशियल साइट पे देखने को मिल जाएगा और दोस्तों 20 से 23 तारीख के बीच में आपको आपका रिजल्ट कहीं देखने को मिल जाएगा
उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कौन शॉर्ट लिस्ट हुआ है और कौन नहीं, और दोस्तों कितने गुना कैंडिडेट यहाँ पे टीयर 2 देने वाले हैं, सब कुछ उसमें क्लियर हो जाने वाला है। और दोस्तों फिर बात कर लेते हैं जो कैंडिडेट यहाँ पे अभी एसएससी की तैयारी में लगे हुए हैं, मेंस की तैयारी में, तो उनका एक सवाल रहता है कि टीयर 2 इसका कब आयोजित हो सकता है। तो दोस्तों जब यहाँ पे रेलवे का एग्जाम, आपको पता है रेलवे का एग्जाम इस बार टीसीएस करवाने वाला है आपका, तो दोस्तों रेलवे की जो जितनी भी एग्जाम्स हैं उनका यहाँ पे डिटेल्ड एग्जाम शेड्यूल यहाँ पे जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों उस एग्जाम शेड्यूल के अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो दोस्तों दिसंबर मंथ में आपका यहाँ पे कोई भी ऐसा स्लॉट नहीं बच रहा है जिसमें आपका एसएससी सीजीएल टीयर 2 यहाँ पे कंडक्ट करवाया जा सके, क्योंकि दोस्तों एसएससी सीजीएल टीयर 2 कंडक्ट करवाने के लिए लगभग आपके 3 दिन में इस बार एसएससी सीजीएल टीयर 2 कंडक्ट होने वाला है। तो 3 दिन का समय टीसीएस को चाहिए। और दोस्तों जितने भी यहाँ पे एग्जाम शेड्यूल बैक टू बैक यहाँ पे रेलवे ने जारी किए हैं, जिसमें एएलपी से स्टार्ट होगा और दोस्तों उसके बाद एसआई, फिर दोस्तों टेक्नीशियन और उसके बाद जेई का एग्जाम यहाँ पे होना है। तो दोस्तों वो सब यहाँ पे रेलवे ने डिटेल में जारी कर दिया। तो उसमें उसको देखते हुए ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि आपका जो दिसंबर में टीयर 2 कहीं पे कंडक्ट हो सकता है, क्योंकि दोस्तों ऐसा कोई स्लॉट वहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा है जहाँ पे आपका टीयर 2 कंडक्ट होने की कोई संभावना हो। तो दोस्तों अभी जो नोटिफिकेशन में जो टेंटेटिव डेट दे रखी है दिसंबर में, तो दोस्तों उसको तो आप 99% उसमें तो आपका टीयर 2 नहीं होने वाला है। तो दोस्तों फिर भी आप इस डेट को यहाँ पे ध्यान में रख के अपनी तैयारी को जारी रखें, क्योंकि दोस्तों इसके आगे जो आपको टाइम मिलने वाला है तो वो आपका लिए बोनस टाइम होना चाहिए, जिसमें कि आप अपनी तैयारी को एक बार अच्छे से परख सकें। तो जितना हो सके उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा मूव लगा सके, तो उस टाइम को आपके पास रिजर्व रखना है। बाकी इस दिसंबर की डेट को आपको ध्यान में रखते हुए अभी आपकी तैयारी को करना है। और दोस्तों यदि हम बात करें तो टीयर 2 आपका कब तक यहाँ पे कंडक्ट करवाया जा सकता है, तो दोस्तों जनवरी के फर्स्ट या सेकंड वीक में, जनवरी के फर्स्ट या सेकंड वीक में आपका टीयर 2 एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट करवाया जा सकता है। और पूरी संभावनाएं हैं आपकी कि टीयर 2 आपका जनवरी में ही यहाँ पे कंडक्ट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों दिसंबर में कंडक्ट होने की संभावनाएं बहुत ही ज़्यादा कम है, क्योंकि रेलवे का डिटेल्ड एग्जाम शेड्यूल यहाँ पे जारी हो चुका है। तो दोस्तों ये था एसएससी सीजीएल टीयर 1 2024 के एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर। आपका टीयर 1 कब तक आपका टीयर 2 कब तक हो सकता है, और दोस्तों आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है, कितने गुना कैंडिडेट यहाँ पे पास होने वाले हैं। बाकी आपका जो शिफ्ट वाइज एवरेज स्कोर के आधार पर शिफ्ट का डिफिकल्टी लेवल क्या था, वो सब हमने आपको इस वीडियो में डिटेल में समझाने का प्रयास किया है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई सरकारी भर्ती की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।